हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड और बैट के थ्रू। तो कल हमने डिस्कस किया था पोलिनेशन थ्रू विंड, कि विंड के थ्रू पोलिनेशन कैसे होता है और उसमें क्या क्या एडेप्टेशन होती है। अब वाटर अगर पोलिनेटिंग मीडियम की तरह यूज होता है, कि मतलब वाटर एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, तो उसमें क्या क्या एडेप्टेशन होंगी। तो सबसे पहले है, अगर कोई भी प्लांट वाटर में ग्रो कर रहा है तो उसकी जो लीव्स होंगे वो मेनली रिबन शेप मेनली अपीयर होती हैं। साथ में उनमें म्यूकस की थोड़ी सिक्रीशन होती है, स्लिपरी अपीयर होती है। हाइड्रोफिली इसको टर्म दिया जाता है जब वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है। वेलिसिनेरिया में और आपके जोस्टर से कुछ सी ग्रासेज उनमें ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट हैं, एल्गी हैं, टेरिडोफाइट में भी ऑब्जर्व होता है। तो जिन भी प्लांट में ऐसा है कि वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन लोकलाइज्ड होता है, क्योंकि हमेशा वो वहीं मिलेंगे जहाँ पर वाटर होगा। तो वाटर के थ्रू पोलिनेशन उनको एक मार्जिन प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में वो क्या कर सकते हैं, ग्रो। जैसे ब्रायोफाइट हैं, हमेशा वाटर के आसपास एरिया में ग्रो करते हैं। कुछ टेरिडोफाइट की स्पीसीज में वाटर के आसपास ही ग्रो करती हैं, तो उनकी एक लिमिटेशन भी है उनकी। सेम उसी तरीके से एल्गी वगैरह हैं, उनमें जो ट्रांसफर है गैमेट का, किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेलिसिनेरिया वगैरह के बारे में। वेलिसिनेरिया जो प्लांट है उसकी जो लीफ है वो रिबन लाइक अपीयर होती है। इसमें जो पोलिनेशन है वो वाटर के सरफेस पर होता है। कैसे? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे जो स्टिग्मा है, वो वाटर सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, मतलब उसी के आसपास जहाँ पर उसका मार्जिन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और वहीं साइड में जो दूसरा कोई उसके आसपास या दूसरा जो मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट होगा, जहाँ पे मेल कोन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा होगा, वहाँ से जो मेल फ्लावर हैं वो इमर्ज होना शुरू होते हैं और सरफेस पर पहुँच जाते हैं फ्लोट होते हुए। ऐसे भी आप उनको ड्रॉ कर सकते हो। तो इनकी जो फ्लोटिंग है वो इस तरीके से होती है कि ये फीमेल की तरफ पैसिवली ऐसे फ्लोट करते हैं, फ्लोट करते हुए फीमेल स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा ऊपर तक चला गया ताकि अगर सरफेस पर कोई भी पोलन ग्रेन हो तो उसको ट्रैप कर सके। और जो मेल फ्लावर है वो उसमें से जो फ्लावर हैं पूरे इमर्ज होके निकलते हैं पोलन ग्रेन के साथ, और कहाँ पे पहुंच जाते हैं, सरफेस के ऊपर। सरफेस पर फिर माइग्रेट करके किसके पास पहुंचेंगे, स्टिग्मा के पास, वहां पर पोलिनेशन होगा। तो इसमें एक अडेप्टेशन क्या होगी, एक तो फ्लोट करेगा, जो भी फ्लावर होगा वो फ्लोट करेगा। साथ में पोलन ग्रेन की भी टेंडेंसी क्या होगी, फ्लोट करने की होगी सरफेस के ऊपर। साथ में उसमें कुछ कवरिंग भी प्रेजेंट होती है म्यूसिलेज वगैरह की, ताकि इसको वेटिंग से प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो पोलिनेशन है वो वाटर सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। जैसे हाइड्रोफिली टर्म है किसके लिए, वाटर के थ्रू पोलिनेशन के लिए, लेकिन इसमें पोलिनेशन कैसे हो रहा है, वाटर के सरफेस के ऊपर, मतलब सरफेस पे ही दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। सी ग्रासेस जो होती हैं उनमें डिफरेंस क्या है, सी ग्रासेस में क्या होता है कि जो पोलिनेशन है वो वाटर के अंदर होता है, तो उसको बोलता है हाइपोहाइड्रोफिली, मतलब पानी के सरफेस से नीचे। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी इसी टाइप से मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे। तो इसमें लेकिन जो पोलन ग्रेन होते हैं वो थोड़े रिबन शेप होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं और फ्लोट होते हुए स्टिग्मा के पास जाकर पहुंच जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि जो पोलन ग्रेन आपका वाटर के अंदर फर्टिलाइज करता है वो फ्लोट नहीं होता, उसकी सिंक होने की टेंडेंसी होती है, एक पर्टिकुलर लेवल पर रहने की टेंडेंसी होती है। और जो पोलन ग्रेन फ्लोट होकर ऊपर चला जाता है उसकी टेंडेंसी कैसी होती है, लाइट वेट होगा, फ्लोट होकर ऊपर जाएगा, तो उसमें भी कवरिंग उसी हिसाब से होंगी। तो वेलिसिनेरिया वगैरह जो है इनमें पोलिनेशन होता है सरफेस के ऊपर, तो क्या बोला जाता है, एपीहाइड्रोफिली। और जो पोलिनेशन वाटर के अंदर होता है उसको बोला जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। ये मेरे जोस्ट्रा वगैरह में दिखता है, जो भी आपकी सी ग्रासेज हैं उनमें पाया जाता है। वाटर की तरफ पोलिनेशन कुछ ही स्पीसीज में है, मेनली 30 जेनरा के आसपास है, और जो भी आपके वाटर के अंदर प्लांट पाए जाते हैं उनमें इसी के तरीके से होता है। लेकिन आप हमेशा ऐसा ना सोचें कि वाटर में जो भी प्लांट है सभी में पोलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। जैसे मान लो आपका वाटर हेकिंथ है, तो वाटर हेकिंथ में तो फ्लावर बनता है, काफी सुंदर खूबसूरत सा फ्लावर होता है। वाटर लिली है, उसमें भी फ्लावर ऊपर बनता है, तो उन सब में पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो कभी आपके पास ऑप्शन में आए कि वाटर लिली है, वाटर हेकिंथ है, इनमें पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू, क्योंकि उनमें प्रॉपर पूरा फ्लावर बनता है, बाहर आता है। वो प्लांट है बिल्कुल कि वाटर में ग्रो करेगा, लेकिन उनका फ्लावर बाहर बनता है और बिल्कुल एक नेक्टर को सिक्रीट करता है। सेपल पेटल काफी कलरफुल होती है, वाटर हेकिंथ को तो लेके इसी वजह से आया, तो काफी सुंदर दिखता है। तो जो भी आपके ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर बनता है, बाहर की तरफ बनता है और सुंदर फ्लावर है वाटर के अंदर भी, उनमें पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू।
तो वाटर पोलिनेशन में सिंपल आपका क्या याद रख सकते हैं कि सरफेस पे अगर होता है तो एपीहाइड्रोफिली है, सरफेस से नीचे मतलब पानी के अंदर ही हो रहा है। पानी के अंदर का मतलब है कि सरफेस पर नहीं है, जो पोलन ग्रेन है वो मीडियम में नीचे है, तो उसका मतलब है हाइपोहाइड्रोफिली। ये डिफरेंस आप थोड़ा याद रखिए। नेक्स्ट है इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट जो है सबसे मेजर पोलिनेटर है और इनमें हनी बी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए माना जाता है कि हनी बी सबसे मैक्सिमम पोलिनेशन कैरी आउट करती है। तो हनी बी के अलावा बटरफ्लाई भी हैं, मोथ भी हैं, बीटल भी हैं, वास्प भी हैं। अगर आप वाटर पोलिनेशन में देखें या विंड पोलिनेशन में देखें तो हमने ना पेटल का जिक्र किया ना नेक्टर का जिक्र किया कि उनमें बहुत खूबसूरत पेटल होंगी या नेक्टर होगा या बहुत अच्छी खुशबू होगी, ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है। लेकिन जैसे हम इंसेक्ट पोलिनेशन एंटेमोफिली पर पहुंचते हैं वहाँ पर आता है कि पेटल बहुत सुंदर है, नेक्टर सिक्रीट होता है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, इंसेक्ट वहाँ पर अट्रैक्ट होके आता है। तो जो भी आपके इंसेक्ट के थ्रू जिनमें पोलिनेशन होता है वो जो फ्लावर हैं उनमें जो पेटल होती हैं वो बहुत ब्राइट कलरेशन के साथ होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो इंसेक्ट है वो डे में विजिट करता है, नाइट में विजिट करता है। अब हम सिंपल बात करते हैं वो प्लांट जो आपके डे में खिलते हैं और उन पर डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट विजिट करते हैं। अब आप खुद सोचो, डे में अगर कोई प्लांट है तो उसकी जो पेटल होगी बहुत खूबसूरत सी होगी, बहुत ब्राइट कलर होगा, अच्छी खुशबू होगी, नेक्टर भी होगा। तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? इंसेक्ट को। मेनली हनी बी वगैरह वहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं, पोलन ग्रेन लेने जाती हैं। पोलन ग्रेन वगैरह लेने जाती हैं तो उनकी बॉडी पर वो चिपक जाते हैं, तो दूसरे फ्लावर पर विजिट करती हैं तो उसके ऊपर वो डस्टिंग कर देती हैं उसकी। आपने देखा भी होगा नॉर्मल भी, जैसे आप कभी भी कोई फ्लावर वगैरह को ऑब्जर्व करें तो काफ़ी सारी हनी बी एक पर्टिकुलर सीजन में उसके आसपास घूमती रहती हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई है, तितली जिसको बोलते हैं, ये भी आप काफ़ी देखते हैं, एक फ्लावर पे बैठेगी फिर दूसरे फ्लावर पे जाएगी। मेनली जो ब्राइट कलर के फ्लावर होते हैं उनके ऊपर विजिट करती हैं। नेक्स्ट बीटल, मोथ और वास्प। इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। मोथ जो होती है नाइट में विजिट करती है, तो नाइट में विजिट करती है तो वो कभी भी आपके जो कभी देखना जो रात में फ्लावर खिलते हैं, जैसे रात की रानी है या आपका हर सिंगार का जो पेड़ होता है उस पर जो फ्लावर होते हैं वो रात के टाइम ओपन होते हैं। वो फ्लावर हमेशा लाइट कलर के होते हैं, खुशबू बहुत अच्छी होती है। मतलब जो भी आपके रात में ओपन होते हैं फ्लावर उनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन कलरेशन कोई नहीं होता। तो अच्छी आपकी खुशबू और नेक्टर प्रोड्यूस करने का रीज़न क्या है कि ये मोथ और जो पर्टिकुलर आपके बैट वगैरह वो उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मोथ और बटरफ्लाई में आप डिफरेंस कैसे समझ सकते हैं? जैसे कभी कभी रात के टाइम कुछ कुछ आपकी तितली जैसी अपीयर होती है, लेकिन जो वो बैठती है तो ओपन करके उसके विंग ओपन होते हैं, और बटरफ्लाई मेनली डे में अपीयर होते हैं, जो बैठते हैं तो उसके विंग क्या हो जाता है, ऐसे क्लोज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, ऐसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मोथ मेनली नाइट में विजिट करेगी। अब नाइट में विजिट करेगी तो फ्लावर कैसे होंगे, डल कलर के होंगे, मेनली सफ़ेद रंग के देखे जाते हैं। साथ में कलरेशन उनमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन जो आपका एक कह सकते हैं ना कि परफ्यूम या जो उनकी खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ खिंचे हुए चले जाए। नेक्स्ट है कि आपके जो भी ये फ्लावर होते हैं, अब इन्होंने फ्लावर ने क्या बनाना शुरू किया, नेक्टर भी बनाना शुरू किया। नेक्टर किसके लिए बनाना शुरू किया कि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, सुंदर पेटल बनानी शुरू की, कलरेशन अच्छा है तो इंसेक्ट वहाँ पर आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनके पास पेटल तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उनमें कोई कलर आपका कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते वो, और ना ही कोई खुशबू होती है। तो अब वो क्या करें, तो उन्होंने अलग मैकेनिज्म बना लिए। एक हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था, लीवर मैकेनिज्म। लीवर मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर आपका इंसेक्ट होता है वो जब विजिट करता है तो उस पर जो टेल वाले रीजन पे स्टाइल, स्टिग्मा और एंथर दोनों डस्टिंग वगैरह करते हैं और स्टिग्मा उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म मेनली किसमें पाया जाता है, जिनमें आपके नेक्टर का सिक्रीशन कम है और साथ में जो खुशबू वगैरह कंपेरेटिवली क्या होती है, थोड़ी कम, तो पोलिनेशन के चांस को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक डचमैन पाइप करके आपका प्लांट है, उसमें क्या होता है, ऐसे उसके जो फ्लावर होते हैं ऐसे ट्यूबुलर शेप में होते हैं और मतलब इस टाइप से फ्लावर होता है कुछ। तो उस फ्लावर में क्या है कि वो इस पोजीशन में रहेगा और यहाँ पे उसके ऐसे हेयर लाइक से स्ट्रक्चर कुछ होते हैं, और ऐसे मतलब जब इंसेक्ट उसको देखता है तो उसको यहाँ पे ग्रूव सा दिखाई देता है। तो होता है ना क्यूरियोसिटी में कि अंदर क्या है, अंदर जाकर देखना चाहिए। अब वो जो इंसेक्ट है वो अंदर जाता है, अंदर जाता है तो क्या होता है कि ये जो होते हैं ये वाले जो रीजन हेयर्स जो प्रेजेंट है ये विस्कर करना शुरू कर देते हैं, और साथ में अब ये इंसेक्ट को नीचे ही नीचे जाना पड़ता है, बाहर नहीं निकलने देते उसको ये। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी स्टेमन हैं उनके पोलन ग्रेन को लेते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, ये ओवरी तक, आपके स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा, पोलिनेशन कर देगा।
फिर जैसे ही इसमें पोलिनेशन होता है, अब क्या होगा, इसने ट्रैप कर लिया, ये ट्रैप मैकेनिज्म है फ्लावर का, कि कभी कभी होता है ना कि नेक्टर भी इतना नहीं बन पा रहा है, नेक्टर बनने के बाद अब ऐसा हो रहा है कि पोलिनेशन करके ही नहीं जा रहे हैं, इंसेक्ट ऊपर ऊपर से नेक्टर लेकर उड़ गए, पोलिनेशन कर ही नहीं गए। तो उस कंडीशन में क्या है कि अलग मैकेनिज्म लिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो अंदर एंटर करेगा, उसके बाद क्या होगा कि उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसको अंदर, मतलब पीछे नहीं निकल सकता, अंदर ही अंदर जाने में उसके पास रास्ता होता है, टनल शेप में अंदर जाएगा। उसके बाद ये फ्लावर क्या करता है, जैसे इसमें कुछ टाइम बाद पोलिनेशन हो जाता है, कुछ घंटे बाद या कुछ टाइम बाद, ऐसा भी होता है किसी पर्टिकुलर में कुछ डेज का भी टाइम होता है, जो फ्लावर होते हैं उसकी पोजीशन फिर कैसे हो जाती है, पहले इसकी पोजीशन ऐसे थी तो उसमें इंसेक्ट को निकलने में बहुत दिक्कत होती है, फिर इसकी पोजीशन इस टाइप से हो जाती है। तो इस टाइप से पोजीशन हो जाती है तो क्या होती है, और ये पर्टिकुलर रीजन ड्राई होना शुरू हो जाता है, जो हेयर वगैरह था जो उसको अंदर की तरफ एंटर कर रहे थे वो सारे लगभग खत्म हो जाते हैं, तो इंसेक्ट फिर वापस से बाहर चला जाता है। तो ये मैकेनिज्म भी इनमें पाया जाता है, इसको ट्रैप मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑर्चिड वगैरह का देखें, ऑर्चिड वगैरह में क्या होता है, इनमें क्या होता है कि नेक्टर भी नहीं बनाएंगे ज़्यादा, छोटे फ्लावर हैं क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जी भी उसमें यूज होती है और बहुत अच्छी कभी कभी खुशबू भी नहीं होती, तो अब कैसे अट्रैक्ट करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी खुशबू भी है, नेक्टर भी है, आसपास जो फ्लावर कंपटीशन बहुत सारा है। इन्होंने अपने आप को कैसा बनाना शुरू किया, जो भी इंसेक्ट उन पर विजिट करता है उसकी फीमेल के जैसा। अब कोई भी मेल जो इंसेक्ट है वो किसी फ्लावर पर विजिट करे ना करे, लेकिन जहां पर फीमेल होगी वहां पर वो जरूर विजिट करेगा। तो वहां पर विजिट करने जाएगा तो क्या होगा, उसको लगेगा कि यहाँ पे फीमेल है, उससे बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसा उसमें नहीं हो सकता, वहां पर क्या हो जाता है, पोलिनेशन कराता है। तो आप सोचिए कितने चालाक होते हैं कि बिल्कुल फीमेल जैसे अपीयर होते हैं, उनकी एक पेटल बिल्कुल फीमेल जैसी है, तो आएगा मेल इंसेक्ट और उस कंडीशन में वहां पर क्या कर जाएगा, वो पोलिनेशन कर जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे जो ऑर्चिड की काफ़ी सारी वैरायटी है, इसके अलावा क्या करते हैं, किसी किसी में से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इंसेक्ट को मतलब इतनी अच्छी खुशबू देंगी कि इंसेक्ट को लगा कि यहाँ पे नेक्टर जरूर मिलेगा। मतलब कुछ आपकी ऑर्चिड की वैरायटी ऐसी भी है कि उनमें इतनी अच्छी खुशबू होती है कि इंसेक्ट को लगेगा कि यहाँ पे खूब सारा खाना मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कोई खाना नहीं होता, वो सिर्फ उसको विजिट करता है। विजिट करने के चक्कर में क्या होता है, पोलिनेशन हो जाता है, क्योंकि नेक्टर बनाने में ज़्यादा एनर्जी जा रही है, तो उन्होंने अडेप्टेशन ले ली कि इंसेक्ट तो कैसे आते हैं, खुशबू के साथ आते हैं, खुशबू की वजह से आते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं तो क्या कर देते हैं, पोलिनेशन कर देते हैं। तो ये सब मैकेनिज्म इनमें पाए जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि प्लांट कितनी सारी अडेप्टेशन शो करता है, और प्लांट में जो अडेप्टेशन है सिर्फ किस लिए है कि ताकि उसमें पोलिनेशन क्या हो, काफ़ी अच्छे से हो, सीड बनने के चांस क्या हो, मैक्सिमम। और हम ये सोचते हैं कि प्लांट कुछ सोचते ही नहीं। आपको लगता है कि प्लांट नहीं सोचते होंगे, उनमें कोई इवोल्यूशन होता है, वो इंसेक्ट के साथ इवोल्व होते हैं। कि जैसे मान लो आप ऐसे सोचो, कोई इंसेक्ट है, बम्बल बी है मान लो, उसने अपना पैटर्न चेंज कर लिया, मान लो उसमें ऐसे येलो येलो कलरेशन कुछ मिलते हैं उसके टेल रीजन में, उसने अपना कलर चेंज कर लिया, तो वो जिस फ्लावर पर विजिट करती है वो फ्लावर भी अपना कलर चेंज करेगा। किस सेंस में कि वो अपनी एक पेटल बिल्कुल कैसे बनाएगा, फीमेल के जैसी, तो उसको भी अपना कलर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मेल उस पर विजिट नहीं करेगा। इसके अलावा जो मोथ है वो मेनली विजिट करती है नाइट के टाइम। अगर हम उसकी बात करें तो नाइट का मैंने बताया है कि नाइट का जो टाइम होता है वो कैसा होता है आपका, उसमें कोई भी आपका पेटल कलरेशन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट है बीटल। बीटल जो होती हैं या फिर आपकी जो फ्लाई वगैरह होती हैं, जैसे हाउस फ्लाई जैसे उससे कुछ रिलेट कर सकते हैं, वो मेनली वहाँ पर विजिट करती हैं जहाँ पर स्मेल थोड़ी बदबूदार होती है। तो वो प्लांट कैसी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, बदबू वाली, कि जहाँ पर कौन अट्रैक्ट होके आए, फ्लाई अट्रैक्ट होके आए, बीटल्स वगैरह अट्रैक्ट होके आए। तो आप खुद सोचिए कि किसी प्लांट ने अपने आप को इतना अडेप्ट किया हुआ है कि उसको अपने पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए वो सिक्रीशन भी वैसे ही सिक्रीट कर रहा है। इसके अलावा एक फ्लावर है, उसमें वास्प के थ्रू पोलिनेशन होता है। वास्प को कैटरपिलर बहुत पसंद होते हैं, मतलब जो आपकी बटरफ्लाई के कैटरपिलर हैं या किसी के भी जो कैटरपिलर स्टेज होती है, तो वो फ्लावर क्या करता है, कैटरपिलर जैसे स्मेल निकालता है कि कैटरपिलर जैसे स्मेल निकालेगा तो वास्प उसकी तरफ भागा आएगा कि यहाँ पे कैटरपिलर मिलेगा खाने के लिए, तो उसमें उसका पोलिनेशन हो जाता है। तो आप कभी भी अगर देखेंगे तो फ्लावर जो हैं वो काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिज्म क्रिएट करके रखते हैं कि पोलिनेशन के चांस क्या हो उनके पास मैक्सिमम हो। जो भी उन पे विजिट करने आए, तो ये सिर्फ नहीं है कि उनका पोलन लेके चला गया, उनका नेक्टर लेके चला गया और बदले में उनका पोलिनेशन नहीं करके गया। जैसे पोलन रोबर्स भी होते हैं, कुछ पोलन चुरा लेते हैं लेकिन पोलिनेशन नहीं करते, तो उनको अवॉइड करने के लिए इनके पास अपने ट्रैप के मैकेनिज्म है और बेवकूफ़ बनाने के भी मैकेनिज्म है कि स्मेल ऐसी रखो कि नेक्टर मिलेगा और नेक्टर उसको देंगे नहीं। इसके अलावा कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं
कि जो अपने आसपास जो फ्लावर ग्रो कर रहे हैं जिनमें बहुत अच्छी खुशबू है उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। जैसे उनके आसपास मान लो कोई फ्लावर उसमें बहुत अच्छी खुशबू है तो वैसा वैसा ही कलरेशन बनाना शुरू कर देंगे। खुद कोई नेक्टर नहीं बनाएंगे, कोई स्मेल नहीं होगी, लेकिन वहां पर विजिट करने आएंगे तो उसमें क्या होगा कि उन पर भी विजिट कर जाएंगे। तो ऐसे भी क्या करवा लेते हैं, वो पोलिनेशन करवा लेते हैं। नेक्स्ट है बाई बर्ड। बाई बर्ड जो पोलिनेशन तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मतलब ऑर्निथोलॉजी, जैसे आपकी बर्ड की स्टडी को बोला जाता है। डॉक्टर सलीम अली हैं वो जो काफ़ी फेमस रहे हैं इसके लिए। तो बर्ड्स में क्या होता है कि आप खुद सोचें कि बर्ड अगर विजिट करने जाएगा किसी प्लांट पर तो उसकी जो विंग है वो नहीं फंसनी चाहिए उसमें, क्योंकि अगर विंग फंस जाएंगी तो वहाँ पर क्या नहीं करेगा, विजिट नहीं करेगा। तो वो जो फ्लावर जितने भी होते हैं वो ऐसे ट्यूब शेप में होते हैं। ट्यूब शेप में होने का रीजन क्या, तो उनकी जो पेटल होती है बहुत ज़्यादा ऐसे बिखरी हुई नहीं होती कि उनकी विंग उसमें, जैसे हमिंग बर्ड उस पर विजिट करती है, सन बर्ड उस पर विजिट करता है। तो जो भी आपकी हमिंग बर्ड की, जैसे आपने देखा उसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है, तो उसके कोरोला लाइक रीजन में, ट्यूबुलर रीजन में एंटर करती है, नेक्टर को सक करती है और फिर वहाँ से वो पोलिनेशन करके चली जाती है, क्योंकि उसके माउथ पर उसके जो बीक वाला पैटर्न है वहाँ पर पोलन चिपक जाते हैं। तो आप इनमें देखेंगे, इन जिन फ्लावर में बर्ड्स के थ्रू होता है उनमें जो आपके फ्लावर दिखेंगे वो इस टाइप से दिखेंगे, ताकि उनके विंग्स हैं वो उसके पास ना उलझे। तो आप खुद सोचें कि फ्लावर अपने आप को इतना चेंज करते हैं अपने पोलिनेटर के अकॉर्डिंग कि उन पर पोलिनेशन कौन करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपकी कोई भी स्पीसीज खत्म होती है, चाहे वो आपके बर्ड की है या इंसेक्ट की है, उसके साथ साथ एक प्लांट की स्पीसीज भी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली। नेक्स्ट है बाई बैट। बैट जो है या चमगादड़ जिसको हम बोलते हैं, मेनली नाइट में विजिट करता है, इको लोकेशन के थ्रू पता लगाते हैं, साथ में स्मेल के थ्रू भी पता लगाते हैं। तो जो भी आप, जैसे अगेव है, आपका अमरूद वगैरह है, इन सब में जो पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बैट के थ्रू होता है। तो इनकी जो खुशबू होती है वो काफ़ी, मतलब होता है कि जो एक बहुत तेज परफ्यूम वाली जो खुशबू होती है वैसी स्मेल होती है, तो बैट उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और इनके फ्लावर थोड़े ज़्यादा ओपन होते हैं, क्योंकि आपके बैट का माउथ, जो आपके इंसेक्ट हैं या बर्ड है उनके माउथ में थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके पूरे माउथ पर चिपक जाते हैं। जब वो वहाँ पर नेक्टर कलेक्ट करके फिर वापस चला जाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पोलन वो वहाँ पर ट्रांसफर कर जाता है। तो बैट के थ्रू भी पोलिनेशन होता है। इसके अलावा एंट भी होती हैं, चींटियाँ, जो भी आपकी, ऐसे आपने देखा होगा ना कभी कभी बारिश के टाइम नीचे झाड़ी नुमा से ऐसे पौधे हो जाते हैं, ऐसे नीचे नीचे फैल होते हैं क्रीपर्स की फॉर्म में, वो छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं। तो उनके ऊपर भी ऐसी ड्रॉपलेट पाई जाती है सुक्रोज टाइप की, तो उनमें एंट विजिट करती है तो एंट पोलिनेशन कर देती है। इसके अलावा स्नेल के थ्रू भी होता है, जो स्नेल होता है उसके थ्रू भी पोलिनेशन होता है। तो आप पोलिनेशन को अगर देखेंगे तो प्लांट ने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, किसके अकॉर्डिंग, जो भी उनका पोलिनेटर मीडियम है। इसमें अगर आप और एग्जाम्पल समझना चाहें तो जैसे आपका मोथ एंड यूका की एक रिलेशनशिप पाई जाती है। मोथ और यूका क्या है, प्रोनबा मोथ होती है ये। तो इसमें क्या होता है कि ये जो यूका प्लांट है इसके फ्लावर में सिर्फ ये पर्टिकुलर पुनबा मोथ जो होती है वही पोलिनेशन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इसमें पोलिनेशन नहीं कर सकता। होता क्या है, ये पर्टिकुलर मोथ जो है यूका प्लांट को विजिट करती है, उसकी ओवरी में अपने अंडे दे के आती है, और एक ओवरी में 5 से 6 के आसपास ही अंडे देती है, ज़्यादा अंडे नहीं देती। अंडे देती है, एग ले करती है, और जब ये अंदर एंटर कर रही होती है उसी टाइम क्या करती है, पोलिनेशन का प्रोसेस भी करती है। तो जब ओवरी वाले रीजन के आसपास एग ले करती है तो जब उसमें फ्रूट बनते हैं तो उसके चारों तरफ, उसके एग के चारों तरफ ही बनते हैं। फिर जब उसमें सीड मैच्योर हो रहा होता है तो फट जाता है फ्रूट, तो उसके साथ साथ उसके जो भी छोटे बच्चे हैं वो बाहर निकल आते हैं और फिर वो दोबारा फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो इनके बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। यूको का तो क्या फायदा है कि उसका पोलिनेटिंग वही है, वो उसमें पोलिनेशन जरूर करेगी। और मोथ को एग ले करने के लिए एक सेफ जगह मिली हुई है कि उसको एग ले करने हैं, वहाँ पर कौन खाने जाएगा उसके अंडों, कोई नहीं खाने जाएगा। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर एग ले करेगी तो उसकी ओवरी में लगातार उसके जो भी बच्चे उनको क्या मिलता रहेगा, खाना मिलता रहेगा। और जैसे ही उनका सीड का डिस्पर्सल होगा वैसे उसके जो भी एग थे जो मैच्योर हो गए थे नई यंग मोथ में वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस टाइप की रिलेशनशिप भी होती है। ये जो रिलेशनशिप होती हैं ये आपकी इकोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आप समझ सकते हैं कि कैसे एक प्लांट दूसरे इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है और एक इंसेक्ट दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट है। कि अगर यूका खत्म हो गया तो पर्टिकुलर मोथ भी खत्म हो जाएगी, और अगर मोथ खत्म हो गई तो यूका भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया पोलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली इंसेक्ट के थ्रू, ऑर्निथोफिली और आपका कैरेप्टोफिली जो आपका बैट के थ्रू होता है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे अब आप ऐसे सोचें कि कोई फ्लावर है,
आपने ऑर्चिड में मेनली देखा था, तो अपने आप को बिल्कुल एक फीमेल की विंग जैसा बना लेते हैं। उसी तरीके से कुछ आपके इंसेक्ट भी हैं, वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आपका एक प्रेइंग मैंटिस होता है ऑर्चिड की वैरायटी के साथ, पिंक कलर का पेयर होता है, बिल्कुल वो ऑर्चिड के जैसा दिखता है, वो उन्हीं के आसपास रहेगा। अब क्या होगा, उस ऑर्चिड के पास कोई इंसेक्ट विजिट करने आएगा तो आके उस प्रेइंग मैंटिस पर ही बैठ जाएगा, उसको लगेगा कि क्या ऑर्चिड का फ्लावर, उसको पकड़ के खा जाएगा। ऐसा भी होता है। तो प्लांट ने तो क्या किया, अपनी एक पेटल को डेवलप किया, किसी भी स्ट्रक्चर को डेवलप किया, कैसा अपीयर होने के लिए, फीमेल के जैसा अपीयर होने के लिए। इंसेक्ट ने जो किस पर डिपेंडेंट है, आपके दूसरे इंसेक्ट को फीड करने पे, जैसे आपका प्रेइंग मैंटिस वगैरह होते हैं, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को फ्लावर जैसा बना लिया कि वो ऐसे दिखते हैं जैसे ऑर्चिड रखा हुआ है पिंक कलर का, बहुत खूबसूरत सा। तो अब जो दूसरा इंसेक्ट तो किस वजह से आएगा कि ये पर्टिकुलर फ्लावर यहाँ पर क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, वो आएगा उसी के बिल्कुल मुंह के सामने बैठ जाएगा, उसको पकड़ के खा जाएगा। ऐसा भी इनमें पाया जाता है। हम आगे चैप्टर के साथ डिस्कस करते रहेंगे जब भी एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इनको आप समझ के थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें और थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करें, अपने आसपास भी ऑब्जर्व करें, तो आप काफ़ी चीज़ों को समझ जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।